हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तानी एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवीर स्पेशल बैच 2023 की ये जीएस जीके की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं भूगोल का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ। बिल्कुल वही प्रश्न जो अग्निवीर में अभी 2022 में पूछे गए थे, उन्हीं से बिल्कुल एक्सपेक्टेड प्रश्न वहीं से बिल्कुल तैयार किया है सीरीज़ को। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 में क्या सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज क्लास क्या क्या जीएस जीके के टॉपिक हैं, उन्हीं हिसाब से आपका जो है क्लास जारी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ये तीसरी क्लास है। अभी तक चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, बेहतर जीएस जीके का स्कोर करने के लिए। तो भूगोल के मिक्स प्रश्न टॉप 25 होने वाले हैं। इसमें मैं आपको टारगेट देता हूं 20 प्लस प्रश्नों का। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको टारगेट देता हूं। यदि आपका इससे प्लस जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं। इसको अ, अगर और भी इसकी फैक्ट जानना चाहें तो इसे शाम का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और इसे सौंदर्य का ग्रह भी कहते हैं। तो इसे कुकर ग्रह भी कहते हैं। तो समझिए, इतने इसके फैक्ट हैं जो मैं बताता हूँ, उसको आप जी नोट डाउन करते चलिए और इसको भी याद करते चलिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। विलियम हर्शल, चाणक्य पंडित, एस चंद्रशेखर, विलियम हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? 70 वर्ष, 76 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 1 मार्च, 25 दिसंबर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 5 है आपका कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा अवसादी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा किस देश में स्थित है? तो ये फ्यूजियामा किस देश में स्थित है? ईरान, तंजानिया, पेरू या जापान। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिथोलॉजी, कास्मोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। यदि इसका मापने का पैमाने की बात की जाए तो इसको रिक्टर स्केल से मापते हैं। रिक्टर स्केल से मापते हैं, इसका पैमाना होता है रिक्टर स्केल। आगे बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है? नौरू, वेटिकन सिटी, बोर्निया या टोंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बताया है तो विश्व में सबसे छोटा देश की बात की जाए तो वेटिकन सिटी है। जब छोटा है तो इसमें जनसंख्या भी कम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है वेनेजुएला, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत। तो इसमें जो है पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे बाबर आया था खैबर दर्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका
कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि समान वायुदाब को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोबार, आइसोनेफ, आइसोहाइट या आइसोबाथ। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसोबार। आइसोबार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए यहाँ पर दिया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। अगर आपसे उल्टा भी पूछ दिया जाए तो भी आपको याद होना चाहिए। मैंने कल ही की क्लास में इसको डिस्कस किया था कि पेरिस का सीन बहुत ही सुंदर है, तो आपको इससे रिलेट हो गया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, हडसन, नील या टेम्स। तो आपका जो है इसमें टेम्स नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्स ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से एक्सपेक्टेड प्रश्न है। आप सभी लोग इनको चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर, बैकाल झील, टिटिकाका झील, सुपीरियर झील। तो इसमें जो है आपका सबसे गहरी झील के लिए बैकाल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये सबसे मतलब जो है सबसे बड़ी झील की बात की जाए मीठे पानी की, तो ये सुपीरियर झील, ये मीठे पानी के लिए हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है। देखिए सर्वाधिक लंबी है, किसके साथ लंबी है ये, तो देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके बाद में पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हो जाएगी बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये सबसे छोटी, कम अफगानिस्तान और ज़्यादा बांग्लादेश। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पुराना नाम नेफा नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है सांभर झील किस राज्य में पाई जाती है। तो सांभर झील खारे पानी की झील है और ये किस राज्य में पाई जाती है, तो ये राजस्थान राज्य में पाई जाती है। किस में, तो राजस्थान इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। मथुरा, अहमदाबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा। तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1973, 1974, 1975, 1976। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यूपी वाले बताएंगे क्योंकि ये यूपी का बहुत ही मोस्ट फेवरेट प्रश्न है जो कि यूपी पुलिस में कई बार पूछा जाता है या किसी भी यूपी के एग्जाम में। तो असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा ये यूपी का है और चंद्रप्रभा भी यूपी का है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, उत्तर में चांद दूध जैसा पीला। तो देखिए उत्तर से उत्तर प्रदेश, चांद से चंद्रप्रभा, ठीक है। उत्तर में चांद दूधवा दूध जैसा, पीला से पीलीभीत।
तो ये सभी रिलेट एक ही लाइन से हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही ट्रिक के साथ, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच सके। अगला प्रश्न है आपका कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी गुजरात के लिए। चलिए मैं जब ही उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आने वाली वीडियो है उसी में हमें आपको ट्रिक से सारे के सारे रिलेट करवा दूंगा। एक बार पढ़ लेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि महत्वपूर्ण उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, तवा, ताप्ती या माही। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, केरल, महाराष्ट्र, कोयम्बटूर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का जो है स्थान सबसे प्रथम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप सभी लोग ये बताएंगे कि भारत में कौन सा राज्य है जो अभ्रक उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। तो आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और जो भी चैनल पर अभी तक न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वर्दी का एकदम जुनून है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। लगातार सिलेबस वाइज यानी टॉपिक वाइज मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और सभी पूरा कंप्लीट सिलेबस अग्निवीर 2023 के लिए इसी चैनल पर मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।